आपका स्वागत है आईपीओ बास्केट चैनल पर, जहां हम एक्सक्लूसिवली आईपीओस और आईपीओ से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ के बारे में, जिसकी बिड एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी 4 अक्टूबर से। तो चलिए सबसे पहले ब्रीफ में कंपनी के बिजनेस के बारे में जानते हैं। जैसा कि कंपनी ने अपनी आरएचपी में मेंशन किया है कि क्रिसिल की एक कंपनी कमीशन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया में 4th लार्जेस्ट और सबसे तेज ग्रो होने वाली कंपनी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर सेगमेंट में, और साउथ इंडिया में लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है इस सेगमेंट में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और स्पेसिफिकली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिग्निफिकेंट डोमिनेंस है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ने अपना बिजनेस 1980 में शुरू किया था और 2021 में इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स सेकंड हाईएस्ट थे इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। कंपनी अपने स्टोर्स में डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, बट मेजरली लार्ज अप्लायंसेस पर फोकस करती है, जैसे कि एयर कंडीशनर, टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल्स एक्सेट्रा। कंपनी लीज्ड रेंटल मॉडल और ओन्ड प्रॉपर्टी मॉडल दोनों फॉलो करती है। ओन्ड मॉडल में कंपनी लैंड और बिल्डिंग ओनरशिप है, और लीज्ड रेंटल मॉडल में लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट्स है प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया अपनी बिजनेस एक्टिविटीज 3 चैनल्स के थ्रू करती है: होलसेल, रिटेल एंड ई कॉमर्स। तो अभी हमने ब्रीफ में इस कंपनी के बारे में जाना। अब रिटेल इंडस्ट्री का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। इस कंपनी के आरएचपी में रिटेल इंडस्ट्री के ग्रोथ फैक्टर्स और चैलेंजेस मेंशन किए गए हैं। चलिए जानते हैं कि वो क्या है। ग्रोथ फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है: डिमांड फैक्टर्स एंड सप्लाई फैक्टर्स। डिमांड फैक्टर्स में पहला है राइजिंग इनकम लेवल्स। इंडिया की पर कैपिटा इनकम की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आने वाले 5 सालों में 7.5% रह सकती है, जिस वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज होगी, जिसका सीधा फायदा रिटेल इंडस्ट्री को होगा। दूसरा फैक्टर है फेवरेबल डेमोग्राफिक्स। इंडियन पॉपुलेशन दूसरे देशों के मुकाबले यंग है। ऐसा मेंशन किया गया है कि 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलो 60 ईयर्स है, जिस वजह से कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा और रिटेल इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। तीसरा फैक्टर है बढ़ता अर्बनाइजेशन या शहरीकरण। ये भी एक कारण है जिस वजह से रिटेल इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ती रहेगी। और चौथा फैक्टर बताया है कि इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब इंडियन फैमिलीज का साइज छोटा हो रहा है। पहले एक फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हुआ करते थे, जो कि अब कम मेंबर्स हो रहे हैं, जिस वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा और रिटेल इंडस्ट्री में डिमांड इंक्रीज होगी। सप्लाई साइड फैक्टर्स की बात करें तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की वजह से कंज्यूमर क्रेडिट में इजाफा हुआ है, जिस वजह से डिमांड इंक्रीज हुई है। और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का पेनिट्रेशन 2027 तक 15% तक पहुंच सकता है। इसका रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री में 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, जो कि पहले 49% था। अब इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस जान लेते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। ये इंडस्ट्री मेजरली इकोनॉमिक फैक्टर्स पर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है, जैसे कि इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स। अगर इन इंडिकेटर्स में चेंज आता है तो रिटेल इंडस्ट्री पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा चैलेंज है इंक्रीज इन कंपटीशन। बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से भी इस इंडस्ट्री की कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कंपटीशन में बने रहने के लिए रिटेल बिजनेसेस को अग्रेसिव एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से कंपनीज पर कर्जा बढ़ता है। नेक्स्ट चैलेंज है बढ़ता हुआ प्रॉपर्टीज़ का रेंट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कंपनी के पास ओन्ड प्रॉपर्टीज़ भी है और लीज रेंट प्रॉपर्टीज़ भी है, और ऑर्गेनाइज रिटेल बिजनेस में लीज रेंट सबसे बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट कंपोनेंट होता है, और ये बढ़ने की वजह से इस इंडस्ट्री की कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ये आईपीओ क्यों ला रही है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, अब वो भी जान लेते हैं। कंपनी ने 4 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हैं। पहला है कि ये कंपनी कुछ पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए, जैसे कि नए स्टोर्स ओपन करना। दूसरा है कंपनी की जो बोरोइंग्स है, मतलब जो कर्जा है, उसके पार्ट पेमेंट्स या फुल पेमेंट्स के लिए यूटिलाइज करना चाहती है। तीसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। चलिए अब इस वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं ब्रीफ में। टोटल एसेट्स की बात करें तो इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है पिछले 3 सालों में। अगर हम 2020 से 2022 को कंपेयर करें तो इसमें अराउंड 35% का ग्रोथ हुआ है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू भी अच्छा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है। 2020 से 2022 को कंपेयर करें तो इसमें अराउंड 37% का ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में ये अराउंड 28% डाउन रहा था, पर 2022 में इसमें अराउंड 77% का इजाफा हुआ है। चलिए अब कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं इस कंपनी के। इन्वेंट्री डेज यूजुअली 30 to 60 डेज होना चाहिए, जो कि इन दी रेंज है। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो भी कंपनी का ठीक है, यूजुअली एटलीस्ट 2.5 तो होना ही चाहिए।
एबिटा मार्जिन एक रिटेल सेक्टर कंपनी का 15% के आसपास होना चाहिए, जो कि इस कंपनी का कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 to 20% होना चाहिए, जो कि अच्छा है इस कंपनी का। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% होना चाहिए, तो इस कंपनी का वो भी अराउंड अच्छा है। इस आईपीओ के आरएचपी में कंपनी ने जिस कंपनी के साथ कंपेयर किया है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। अगर टर्नओवर की बात करें तो आदित्य विजन लिमिटेड का टर्नओवर सिर्फ 20% है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के कंपैरिजन में, इसलिए दूसरे इंडिकेटर्स का कंपैरिजन एक आइडियल कंपैरिजन नहीं होगा। चलिए अब इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। इस आईपीओ में बिड एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी 4 अक्टूबर से और एंड डेट है 7 अक्टूबर। कंपनी ने पर शेयर प्राइस 56 रुपीज़ से 59 रुपीज़ रखी है और बिड लॉट साइज है 254 शेयर्स का, मतलब एक लॉट कट ऑफ प्राइस पर 14,986 रुपीज़ का होगा। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन डेट 12 अक्टूबर है और स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 17 अक्टूबर को होगी। अगर आप इस आईपीओ का अपडेटेड सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रैक करना चाहते हैं और इस आईपीओ को और भी डिटेल्ड एनालिसिस और रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो आप industriesandstocks.com पर विजिट करके देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने डिस्कस की है ये कंपनी के आरएचपी से ली गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक डिसेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियो लगा होगा और आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा। इस चैनल पर हम एक्सक्लूसिवली आईपीओस और आईपीओ से रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं, इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि वीडियोस आपसे मिस ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।